व्यवस्था अमीरों के लिए है। इस व्यवस्था में जो जितने अधिक काम करते हैं उनका वेतन या मानदेय उतना कम है, और जो जितना कम काम करता है उसका वेतन सबसे ज्यादा उतना ही ज्यादा है। बड़े बड़े पदाधिकारी का काम क्या है? एसी रूम में बैठ करके खाली फाइल पर दस्तखत करना है। ये सबसे ज्यादा वेतन उन्हीं का है। लेकिन सबसे ज्यादा काम उन्हीं को करना है। उनका काम खाली फाइल में दस्तखत करना है। लेकिन जो खून पसीना बहा करके खेत में काम करते हैं, रोड में काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, पंचायतों में काम करते हैं, उनकी है। लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेटों के हित में काम करती है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित में काम करती है। हमारी अगर रसोईया बहने एकजुट होकर के अगर मिड डे मील का काम नहीं करें तो क्या विद्यालय में मिड डे मील का जो योजना है वो सफल हो पाएगा? सोचना चाहिए सरकार को। आप विदेश में कहते हैं, जाकर के ढिंडोरा पीटते हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारा विदेश मंत्री, बड़े बड़े मंत्री लोग, हमारे देश में फल्ला फल्ला योजना चलते हैं, लेकिन उस योजना में जो काम करने वाली है उसकी क्या दुर्गति है, इसके बारे में कोई नहीं सोचते हैं। इसलिए उनको न्यूनतम जो मानदेय है जो धार्य किया गया अभी 3000 रुपया, उसको भी सही समय पर आप भुगतान करें। हमारे ये रसोईया बहने की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। चूल्हा के सामने में ये जो काम करती है, दुर्घटनावश अगर कुछ इनके साथ घट जाता है तो उनका न कोई बीमा की व्यवस्था है, न उनके कोई इलाज की व्यवस्था है, न उनके सुरक्षा के लिए कोई किट की व्यवस्था है। इसके की व्यवस्था चरमरा गया है। उन्हें भी समय पर मानदेय का भुगतान नहीं होता है। लेकिन फिर भी उन्हें कुछ एक सम्मानजनक मानदेय रसोई की तुलना में मिलती है, इसीलिए उन्हें उतना तकलीफ तो नहीं है। लेकिन फिर भी हम सीआईटी की तरफ से मांग किए हैं सरकार से कि हमारे जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं उन्हें स्थायीकरण करते हुए न्यूनतम 35,000 रुपए का उसका वेतन का भुगतान होना चाहिए, और उन्हें ग्रेड 4 में राज्य रसोईया संयोजिका यूनियन जिला कमेटी जामताड़ा के बैनर तले जिले के रसोईया संयोजिकाओं ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर जिला समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया। जामताड़ा जिले में आयोजित सभा की अध्यक्षता मुकिमा बीबी ने किया। संचालन कार्यकारी अध्यक्ष मोहन मंडल ने किया। धरना में शामिल रसोईया संयोजिकाओं को संबोधित करते हुए सीआईटीयू नेता चंडी दासपुरी ने विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए कहा, रसोईया के बगैर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम बिल्कुल संभव नहीं है। इन्हें 4 से 5 घंटे तक का काम करना पड़ता है। मगर मजे की बात है, आज इन रसोईया लिए मानदेय अति सामान्य है। मात्र 2000 के दर से प्रति महीने भुगतान किया जाता है। संयोजिकाओं के लिए भुगतान का कोई प्रावधान ही नहीं है। राज्य सरकार ने मानदेय में प्रतिमाह 1000 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, लेकिन मात्र 1-2 महीना 3000 रुपए की दर से देने के बाद वही पुरानी दर 2000 की दर से ही प्रतिमाह का मानदेय भुगतान किया जा रहा है, वो भी अनियमित, जो काफी शर्म की बात है। तो क्या सरकार घोषणा करती है अपनी वाहवाही लूटने के लिए? धरातल पर नियम का अनुपालन नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा, रसोईया संयोजिकाओं की पुरानी लंबित मांग है, उन्हें प्रतिवर्ष 18 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा प्रसूति अवकाश, 6 माह की सुविधा के साथ साथ खाना पकाने के समय सुरक्षा किट का प्रावधान और दुर्घटना जनित समस्या से निपटने के लिए 5 लाख की बीमा राशि स्थायीकरण जब तक नहीं की जाती है तब तक 26,000 रुपए प्रति माह मानदेय, रसोईया के लिए नियमावली का गठन, संयोजिकाओं को मानदेय देने की व्यवस्था के अलावा एक सामूहिक मांग जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कॉर्पोरेट मित्रों की हित के लिए लाया है, 4 श्रम संहिता को निरस्त करना। इन तमाम मांगों को लेकर रसोईया संयोजिकाएं आंदोलनरत है। पुरी ने आगे कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन सबसे अधिक काम करने वाले कामगारों या मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तक देने में आनाकानी करती है।
काम करने वाले महिलाओं को सम्मानजनक मानदेय नहीं देना और उनकी सुरक्षा को अनदेखी करना कतई देशहित में नहीं है। आज मौजूदा केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण झारखंड सरकार की दफ्तरों और विभिन्न विभागों में अनुबंध, ठेके प्रथा पर और आउटसोर्सिंग पर कर्मियों की बहाली कर रही है, जिन्हें न तो समय पर भुगतान की गारंटी है, सेवा की निश्चितता की गारंटी है और उन्हें भविष्य की सुरक्षा की कोई गारंटी है। देश भर के इन स्कीम वर्करों की समस्याओं को लेकर जुलाई महीने में केंद्रीय मंत्रियों का घेराव कार्यक्रम का आयोजन सीटू के द्वारा किया गया है। उन्होंने सभी विभागों में कार्यरत स्कीम वर्करों से अपील किया कि वे अपनी ज्वलंत समस्याओं को लेकर संगठित हों और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आगे आए। सीटू आपकी समस्या के समाधान के लिए निरंतर संघर्षरत है। यूनियन के राज्य नेता लखनलाल मंडल ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के साथ साथ प्रशासन की लापरवाही की आलोचना करते हुए कहा कि सबसे कम मानदेय पाने वाली रसोइया संयोजिकाओं का साथ सरकार एवं प्रशासन छलावा कर रही है। प्रतिमाह 3,000 रुपये मानदेय देने की वादा करने के बाद उसे लागू नहीं करना काफी चिंता का विषय है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार और प्रशासन रसोइया संयोजिकाओं की जायज मांगों को अनदेखी करेगी तो आगे आने वाले दिनों में एक मुकम्मल संघर्ष का ऐलान कर उसे सफल करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि रसोइया संयोजिकाएं की दशा काफी दयनीय है। एक तरफ सरकार नारी बंधन और नारी सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं मजबूरी का फायदा उठाते हुए अति सामान्य मानदेय पर इन बहनों से काम लेकर उनका भयंकर शोषण किया जा रहा है। झारखंड राज्य रसोइया संयोजिकाओं का यूनियन सरकार की इस नीति का विरोध करती है। कार्यकारी अध्यक्ष मोहन मंडल ने समूह को संबोधित करते हुए कहा कि आगे आने वाले दोनों में पूरे जिले में तमाम रसोइया संयोजिकाएं बहनों को संगठित होकर उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सभी नेताओं ने एक स्वर से कहा कि संघर्ष ही हमारी ताकत है, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ उपस्थित सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन देते हुए प्रवीण शरण जी ने धन्यवाद देकर आज के धरना कार्यक्रम का समापन किया। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मैना सिंह, नूनीवाला देवी, पुतुल देवी, सीमा बावरी, अंजलि सिंह, मंगला सिंह, मालती देवी, आशा देवी, दुल्हन हिमराम, मंजू देवी, भवानी मरांडी, प्रमिला देवी, नूरजहाँ खातून, ललिता सोरेन, लक्ष्मी दास सहित सैकड़ों की संख्या में रसोइया संयोजिकाएं उपस्थित थी। जामताड़ा करमाटार से राजकुमार की रिपोर्ट्स।